अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट था, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सेल्स। सेल्स के बारे में हमने डिस्कशन की थी। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसके अलावा फिर सेल्स के टाइप्स थी, फंक्शंस थे, ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की हुई थी। फिर उसकी कुछ टाइप्स हमने पढ़ी थी, जैसे साइटोप्लाज्म है, गोल्गी ऑपरेटस है, सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने टिश्यूज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दी। टिश्यूज के फंक्शंस के बारे में हमने देखा था। सबसे पहला काम टिश्यू का क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल्स है, यानी कि एक कलेक्शन ऑफ सेल है एसोसिएटेड विद इंटरसेलुलर मटेरियल। ठीक है, फॉर अ पार्टिकुलर फंक्शन और फंक्शंस। ठीक है, या तो वो एक फंक्शन के लिए काम करेगा या इससे ज्यादा फंक्शंस के लिए भी काम कर सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने टिश्यूज में इसकी कुछ 4 टाइप्स थी, जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, उसके बाद नर्वस टिश्यूज है, ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज है। फिर हमने जो था लास्ट लेक्चर जो हमारा गुजरा है, वो हमने कनेक्टिव टिश्यूज को बहुत डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, आज जो हमारे पास उसमें टॉपिक है वो है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, अब इसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है कि भाई एपिथेलियल टिश्यूज क्या हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, ये भी ग्रुप ऑफ टिश्यूज है। इसमें कवरिंग बॉडी एंड लाइनिंग कैविटीज, दो चीजें आ गई, कवरिंग बॉडी एंड लाइनिंग कैविटीज, ये दो चीजें आ गई। और इसके अलावा ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इट इज फाउंड इन ग्लैंड्स। ठीक है, हम जब पेपर में सवाल को अटेम्प्ट करेंगे ना, तो हमारा करने का तरीका ये होता है कि हम पहले उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद डेफिनेशन के बाद हम उसके फंक्शंस की तरफ जाएंगे, ये इनकी डेफिनेशन, कंपोजिशन, उसके फंक्शंस, फिर हम आगे उसकी टाइप्स पे डिस्कशन करेंगे। तो इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग फॉर्म। ठीक है, जैसे डिहाइड्रेशन हो गई, मैकेनिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया बॉडी में, वो भी ये परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो सेक्रीशंस हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यूज के थ्रू हो रही होती हैं, या फिर एब्जॉर्प्शन वगैरह का जो प्रोसेस है वो भी हो रहा होता है। अब हमारे पास ना इसमें दो टाइप्स आ गई हैं एपिथेलियल टिश्यूज में। सबसे पहली टाइप जो है वो है सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, सेकंड नंबर पर है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब सिंपल है या स्ट्रेटिफाइड है, उसमें सूडोमोनास आएगा, इसमें ट्रांजिशन आ जाती है एक एग्जांपल टाइप में। बाकी तीन जो है ना, क्यूबाइडल, क्लोमनल और स्क्वेमस, ये तीनों तीन उसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। इसमें जो है सूडोमोनास है, इसमें ट्रांजिशन। तो ये कुछ टाइप्स है हमारे पास इसकी एपिथेलियल टिश्यूज में, जो हमारे पास सिंपल एपिथेलियल है और स्ट्रेटिफाइड है। अब हम जरा इनको साथ साथ बुक से देख लेते हैं कि हमारे पास सिंपल में किसकी बात करें। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर। पहली चीज क्या बात कर रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स एंड इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। हमने देख लिया, क्यूबाइडल है, कोलोमनस है, स्क्वेमस है और सूडो स्ट्रेटिफाइड है। ठीक है, इट इज यूजुअली फाउंड एज एन एब्जॉर्प्टिव और सेक्रेटरी सरफेस, यानी कि इसके यही दो फंक्शन है, सेक्रेटरी सरफेस है या सेक्रेटरी फंक्शंस है, या एब्जॉर्प्शन सरफेसेस पर फंक्शंस आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर जो है वो है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड क्या? इसमें देख लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल एंड वेरियस शेप्स। इसमें भी वही चीजें आ गई, सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं और वेरियस शेप्स हैं। द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज टू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। ये इसका मेन फंक्शन है। द मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। अब हमने देख लिया सिंपल में भी और स्ट्रेटिफाइड में भी, हमने वही पहले इनकी थोड़ा सा बताना है। सिंपल कंसिस्ट ऑफ सिंपल लेयर, ये इसकी डेफिनेशन में आ गया। उसके बाद फिर हम इसकी टाइप्स के बारे में बता देंगे। 4 टाइप्स हैं, क्यूबाइडल, कोलोमनस, स्क्वेमस एंड फोर्थ नंबर पे सूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक हो गया, ये 4 आ गई। उसके बाद फिर हम उसका फंक्शन परफॉर्म कर दें। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ अंडरलाइंग ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन सरफेसेस। ठीक हो गया, सेक्रेटरी सरफेसेस। इसी तरह फिर हमारे पास जब स्ट्रेटिफाइड आ जाएगा, स्ट्रेटिफाइड भी सिंपल इसी तरीके से चलेगा। उसमें हमने पहले डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद हम उसका फंक्शन बताएंगे, सॉरी उसकी टाइप्स बताएंगे। 4 टाइप्स आ गई। उसके बाद हम उसका फंक्शन बताएंगे। फंक्शन बताने के बाद हम उसमें बता देंगे कि वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्ट अंडरलाइन सर्फेसेस। ठीक है, यानी कि जो उसके अंदर की लेयर्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया क्लास। तो ये जो था हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज का भी जो टॉपिक है वो कवर हो गया। थैंक यू सो मच।